सभी ऐसे हैं। इसलिए बेटा पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया में। अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। वो टर्मिनेशन नोटिस वहाँ पे आया, मैंने उसको पढ़ा, मेरी आंखों से लिटरली आंखों में आंसू आ गए थे मेरे। इधर अनअकैडमी से निकाले जाने पर करण सांगवान रोए, उधर एक और टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सभी ऐसे हैं। इसलिए बेटा पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया में। अब इस वीडियो में बबीता मैडम भी कुछ ऐसा ही बोलती नजर आ रही हैं जो करण सांगवान ने बोला था। बेटा जब तुम वोट डालने जाओ तो तुम्हारे 5 साल की तुमने सारी जितनी नौकरियां निकलेंगी, जिस हिसाब से भर्ती होगी, जो स्कूलों का स्टैंडर्ड है, कॉलेजेस का, वो सब तुमने इनके हाथ में दे दिया, क्योंकि यही नौकरी निकालने वाले हैं, यही रोजगार देने वाले हैं, यही स्कूलों के सिर पर कमांड कसने वाले हैं। सभी ऐसे हैं। इसीलिए बेटा पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया में। दिक्कत क्या है? देखिए, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, वोट किसे दें? सारे ही एक जैसे हैं। पहले हम क्या सोचते थे कि कांग्रेस अच्छी है, हमने कांग्रेस बनाई। ये तो बिल्कुल अब की बातें कर रही हूँ। 2004 में तो तुम सब पैदा हो गए थे। 2004 से 14 तक किसको देकर रखा था देश? कांग्रेस को। लोग दुखी हुए। 2014 से 2024 आ जाएगा, किसके हाथ में है देश? बीजेपी के। लेकिन जब इलेक्शन आएगा ना, तो इनकी वही पुरानी बात होगी, वो फोर्स की बात होगी, राम मंदिर की बात उठेगी, धर्म की बात होगी, भ्रष्टाचार एक दूसरे का बाहर निकालेंगे। इनमें से कोई नहीं कहेगा कि मुझे बना दो, मैं स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सुधार दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं लोगों को रोजगार के अवसर दूंगा। बस बबीता मैडम के इसी वीडियो को लोग अब सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं। यूट्यूब पर गई सर्च में पता चला कि वायरल हो रही बबीता मैडम आईसीएस कोचिंग सेंटर में छात्रों को सरकारी नौकरियों के लिए पढ़ाती हैं, उन्हें तैयार करती हैं। चैनल पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी हैं। उधर सोशल मीडिया पर अब लोग बबीता मैडम का वीडियो वायरल कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा फैंस नाम के एक हैंडल ने लिखा, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब कहीं इनकी भी नौकरी ना चली जाए। निगार परवीन ने लिखा, एक करण सांगवान को नौकरी से निकलवा दोगे, लेकिन सैकड़ों खड़े हो जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? मिस्टर सिंह नाम के यूजर तंज कसते हुए लिखते हैं, लगता है सभी कोचिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट बंद करवाने पड़ेंगे, भारत के खिलाफ साजिश हो रही है। उधर शेखर दीक्षित ने कहा कि सिर्फ नौकरी से निकालने पर काम नहीं चलेगा, एनएसए की कार्रवाई जरूरी है ऐसा कहने पर। उधर आशीष भी लिखते हैं, अब दुविधा ये है कि इनकी नौकरी खाएगा कौन? इन्होंने तो कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही लपेट लिया। बता दें कि एडटेक प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में लॉ पढ़ा रहे करण सांगवान की नौकरी कुछ ऐसे ही कारणों की वजह से चली गई थी। उन्होंने वायरल वीडियो में पढ़े लिखे नेताओं को वोट देने की बात कही थी। अब करण सांगवान से बातचीत के कुछ अंश आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि वो अनअकैडमी को कॉल करते रहे, टर्मिनेशन लेटर देखकर उनकी आंखों में आंसू थे। टीचिंग मेरा पैशन था, मैं टीचिंग में अपनी मर्जी से आया हूँ और मैं इसी को परस्यू करूंगा। टेंशन, एंजाइटी बहुत ज्यादा थी मैम। जब मतलब मैं उस दिन से रिफ्रेश कर रहा था ईमेल आईडी, मैं कॉल कर रहा था अनअकैडमी को कि कुछ ना कुछ तो आप जवाब दो। बट जब वो टर्मिनेशन नोटिस वहाँ पे आया, मैंने उसको पढ़ा, मेरी आंखों से लिटरली आंखों में आंसू आ गए थे मेरे। आई वॉज क्राइंग। मेरे मम्मा बैठे थे, मेरी वाइफ बैठी थी। उन्होंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा ये हो गया। फिर मम्मा कहते तुम तो कुछ गलत भी नहीं कहा था। तो बहुत ज्यादा मतलब इतनी टेंस सिचुएशन है। उसके बाद फिर कुछ स्टूडेंट्स की कॉल आई, स्टूडेंट्स आर क्राइंग ऑन फोन, वो लिटरली रो रहे हैं, सर अब हमारा क्या होगा, हम क्या करें। नो वन इज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। उनको किसी से कोई मतलब नहीं कि एक बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है। मैम मुझे एक रिग्रेशन है अनअकैडमी से और हमेशा रहेगा कि अनअकैडमी की जो टॉप मैनेजमेंट थी उन्होंने मुझसे बात नहीं की। ये इतना बड़ा इशू नहीं था मैम जिसे बना दिया गया। मैंने अनअकैडमी के पास कॉल करने की कोशिश की, जो मुझे मैनेज करते थे बैक एंड पे। मैंने उनको कहा कि मेरी एक बार टॉप मैनेजमेंट से बात करा दो, किसी से बात करा दो, कनेक्ट करा दो। लेकिन दे आर सेइंग कि सर योर मैटर इज डेल्ट बाय सेंट्रल टीम, हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते। नॉट ए सिंगल कॉल मैम। आई एम एसोसिएटेड विद अनअकैडमी फ्रॉम 2001। 2-3 साल से आप उठा के देख लीजिए, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई एलिगेशंस नहीं है। स्टूडेंट्स के रिव्यूज देख लीजिए। मैंने जो बोला, मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो बोला वो मैंने सही बोला और मैं उस स्टैंड पे आज भी बरकरार हूं मैम। मैं आज भी अपने जितने मेरे से बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उसको आज भी इसी डायरेक्शन में गाइड करूंगा कि आप पढ़े लिखे इंसान को चुने
ऑब्वियसली बात है मैम, आप आज यहाँ पे बैठे हैं बिकॉज ऑफ यूर एजुकेशन। शायद एक नीचे जो रिक्शा चला रहा है वो इतना एजुकेटेड नहीं है आपकी जगह पे आके बैठ सके। सो एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ। तो मैंने इसमें गलत क्या कहा? आई एम जस्ट गिविंग ए राइट डायरेक्शन टू माई स्टूडेंट्स जो मुझसे कनेक्टेड हैं। कोई पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया गया, किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएशन नहीं है, किसी पर्सन का नाम नहीं लिया गया। अपने अकॉर्डिंग आप कुछ